Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve second part of exercise 9.2. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किया था. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 6 है हमारा. यहाँ पर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर ये हमारा गिवन फिगर है. तो यहाँ पर देखिए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो इस पार्ट में देखिए ये एंगल इस तरीके से आ रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट में है x एंड y. सो एंगल x अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल है. और इस फिगर में आपको क्लियर गिवन है जो x है वही y है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट से. जब ये x जब y है दैट मीन्स ये x भी y होगा. ये x इसका वर्टिकली अपोजिट ये पार्ट होगा तो ये हमारा y होगा. यहाँ पे भी x है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है तो ये भी y कहलाएगा. सो हम लिख लेंगे इन द गिवन फिगर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. ये किस प्रॉपर्टी से है तो प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंड सिमिलरली ये x एंगल x इज इक्वल टू y, एंगल x इज इक्वल टू y. तो हम लिख लेंगे एंगल x इज इक्वल टू y, एंगल x इज इक्वल टू y. तो ये दोनों एंगल भी y y बन गए. अब देखिए y प्लस y इसे हम सॉल्व कर लेंगे सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से. सो y प्लस y अगर सेम वेरिएबल हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. किस प्रॉपर्टी से? ट्राइंगल सम property. Now 1y plus 1y 3y is equal to 180 degree. So y is equal to हो जाएगा 180 upon 3. 3 से 180 को डिवाइड करेंगे. 3 6 4 18 एंड एक 0. तो ये हमारे पास हो गया is equal to 60 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. तो y 60 आ गया. अब ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60, तीनों 60 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा. यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. हमें x भी निकालना है. तो x हम कैसे लिखेंगे? x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो y हमारा निकल गया 60 डिग्री. तो x हमारा क्या कितना होगा? 60 डिग्री होगा ये भी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है. तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री. नाउ सब पार्ट 2 है हमारा. सब पार्ट 2 में ये गिवन फिगर है हमारा. इस फिगर में देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर को अगर हम छोड़ दे तो अंदर हमारा क्या है? y x एंड x, ये एंगल्स का नाम है. x एंड x सेम नेम है, दैट मीन्स एक x की वैल्यू निकल जाएगी, वही वैल्यू सेकेंड x की होगी. एंड इस पार्ट में अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इग्नोर कर दे तो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है. तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ टू एंगल्स हमारा 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. तो हम लिखेंगे x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी ये 125 आएगा, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ. x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये किस प्रॉपर्टी से है वो लिखना जरूरी है, लीनियर पेयर से. नाउ x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. तो ये आ जाएगा हमारा 55 डिग्री. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री. तो ये x हमारा 55 डिग्री है तो ये वाला x भी हमारा 55 डिग्री होगा. ये हमारा 55 डिग्री हो गया तो ये भी हमारा 55 डिग्री बन गया. नाउ 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से. तो हम लिखेंगे y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी. सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी. तो y, अब हमारे पास x की वैल्यू है 55 और यहाँ पे भी 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ y प्लस 55 प्लस 55 हमारा हो गया 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो x हमने निकाल लिया था, y हमारे पास आ गया 70 डिग्री. तो नाउ ऐड कर लेते हैं 55 प्लस 70 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री. तो सब पार्ट 3 में ये हमारा गिवन फिगर है.
तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर एक वो ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसको हम नेम दे लेते हैं ए बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको डी। अब देखिए एक बड़ा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एंड इसी के अंदर एक स्मॉल ट्रायंगल है ए डी सी, इसका नाम हमारा हो गया ए डी सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फिगर में इस पार्ट को अगर हम इग्नोर कर दे तो हमारे पास ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ए डी एंड सी। तो ए डी सी ट्रायंगल में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दो एंगल गिवन है, दैट मीन्स 50 प्लस 70 प्लस एक्स करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यही करेंगे एक्स प्लस, तो हम करेंगे एक्स प्लस 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। नाउ एक्स प्लस 50 प्लस 70 हमारा हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। नाउ वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई हमारे पास यहाँ पर है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इस लाइन को इग्नोर कर दें तो पहले इस ए को देखिए, एंगल ए को, ये हमारा एंगल ए, इस लाइन को अगर इग्नोर करेंगे तो ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ए है। फिगर में हमें गिवन है हाफ में इधर y है इधर 50, दैट मीन्स y एंड 50 दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल a निकल जाएगा हमारे पास। तो एंगल a क्या हो जाएगा, y प्लस 50 डिग्री। एंड उसके बाद देखिए इस पार्ट को अगर हम इग्नोर कर दें तो ए बी सी ट्राइंगल में बी एंगल 36 डिग्री गिवन है, सी में 70 डिग्री गिवन है। तो तीनों एंगल हमारे पास हो गए y प्लस 50, एंगल a हो गया, b 36, c 70 डिग्री। तो अगेन सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे y प्लस 50 डिग्री, ये हमारा एंगल a के लिए हो गया y प्लस 50, प्लस तीनों एंगल का सम करते हैं तो एक एंगल y प्लस 50, सेकेंड है हमारे पास 36, थर्ड एंगल है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। नाउ इन सबको हम ऐड करेंगे। अब y प्लस 50 एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 36 प्लस 70, ये हमारा हो जाएगा 106 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ y एज इट इज आ गया, 50 प्लस 106 हमारा आ गया 156 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180 माइनस 156, तो ये हमारे पास आ गया 24 डिग्री। x हमारे पास आ गया 60 डिग्री एंड y हमारे पास आ गया 24, ये हमारे पास हो गया 24। नाउ देखिए y प्लस 50, y 24 है, y प्लस 50, y 24 है, 24 प्लस 50 हमारा आ जाएगा 74। अब इस 74 में हम 36 एंड 70 को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री। तो ये हमारा आ गया टोटल एंगल, सम ऑफ एंगल हमारा आ गया 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। यहाँ पर हमें एक फिगर किया हुआ है। सब पार्ट ए में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड हमें गिवन है डीई पैरेलल है बीसी के। ये डीई एंड बीसी एक दूसरे के पैरेलल है एंड ये गिवन फिगर है। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं। देखिए ए सी बी की एक ट्राइंगल आपके पास है, इस ट्राइंगल में डीई एंड बीसी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ एंगल एक्स दिया हुआ है ये, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल 50 डिग्री, यहाँ कोई एंगल नहीं है, तो इस एंगल एक्स को हमें फाइंड करने के लिए एक्स किस पे है, ट्राइंगल ए सी बी में एंगल एक्स है। एंगल एक्स फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों ही एंगल हमें चाहिए, बट हमें एक एंगल 50 डिग्री गिवन है, ये एंगल गिवन नहीं है। सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, एंगल सी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी। जब ये दोनों पैरेलल है दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल हो गया, और ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। जब पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल है तो इसमें हम जानते हैं कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स ये 95 डिग्री एंगल एंड ये वाला एंगल हमारा दोनों एक ही साइड में है, तो ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, और इसी के साथ एंगल सी हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले इस एंगल को निकाल लेंगे, तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। हमें पता है को इंटीरियर एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स एंगल सी प्लस एंगल ई।
ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, सो एंगल सी प्लस एंगल ई, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होता है। किस प्रॉपर्टी से, वो जरूर लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल से। मैं आपको को इंटीरियर एंगल अलग से एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक पैरेलल लाइन हो गए, दो पैरेलल लाइन है यहाँ पर हमारा, ये डी ई सी बी, ये दो लाइन है यहाँ पर। इस पर एक लाइन ऐसे आ रही है, ये वाली लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में हमारा क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमारे पास 95 डिग्री गिवन है, तो दूसरा एंगल हम इजिली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिख लिया एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई हमें 95 डिग्री गिवन है, तो एंगल सी एज इट इज प्लस ई की जगह पे 95 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 95 इधर आकर माइनस 95 डिग्री बन गया। दोनों को माइनस करेंगे, 180 में से 95 माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 85 डिग्री। अब हमारा ये एंगल आ गया 85 डिग्री। अब हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें C भी पता है, B भी पता है, और हमें सिर्फ x निकालना है। तो हम तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखेंगे। नाउ एंगल सी हमारा 85 डिग्री है। नाउ ट्रायंगल ए बी सी में सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारा x प्लस 50, हमारा एक एंगल 50 डिग्री है, b प्लस एंगल c है हमारा 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा इसके सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी में हमारा यही होता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 के इक्वल होता है। नाउ x प्लस 50 प्लस 85, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 180। नाउ x इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारा 7th का बी पार्ट। तो बी के लिए हमारा ये गिवन फिगर है, एंड साथ ही क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पी जो है वो हमारा 3y है। दैट मीन्स ये जो एंगल पी है हमारा, ये हमारा 3y, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। नाउ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्यू आर एंड एक ट्रायंगल है जिसमें हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले समझिए, इस पार्ट को अगर हम इग्नोर कर दे तो ये एक ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है क्यू आर, इसका नाम हम लिख लेते हैं एस। क्यू आर एस एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास। इसमें जो एंगल है 100 डिग्री, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करेंगे, जैसे कि इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल है, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S। ये हमारा X है, ये 60 डिग्री है, ये एंगल बाहर की तरफ जा रहा है हमारा, जो कि हमारे पास ये वाला एंगल 100 डिग्री है। इस पार्ट को हमने एक बार हटा दिया, हम सिर्फ इस वाले पार्ट को समझ रहे हैं। तो ये 100 डिग्री जो है ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है। तो एक्सटीरियर एंगल अभी हमने पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो ये 100 हमारा एक्सटीरियर है, तो इनके अंदर वाले एंगल क्या है, x एंड 60 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो गिवन है पहले हमने वो लिख लिया है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल हमारा 100 है, 100 इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्या होगा, x प्लस 60 डिग्री। नाउ फैक्ट लिख लेंगे, किस फैक्ट से है, हम लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 100 इज इक्वल टू x प्लस 60 हो गया। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, तो 100 ये प्लस 60 इधर आकर माइनस 60 बन गया इज इक्वल टू x। नाउ 100 माइनस 6 हमारे पास आ गया 40 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 40, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो फिगर में x हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब x की वैल्यू निकल गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो अगेन फिगर को हम ध्यान से समझते हैं। अब हम अगर इस पार्ट को इग्नोर करते तो हमारे पास ट्रायंगल क्या बन रहा है,
पी क्यू एस एक ट्राइंगल बन रहा है। पी क्यू एस ट्राइंगल में हमें वाई फाइंड करना है। यहाँ पर 100 डिग्री आ गया, यहाँ पर 100 डिग्री आ गया। ये जो एंगल पी हमें गिवन है 3y, देन y प्लस 3y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी हम एक बार अलग से फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये फिगर हमारा इस तरह से है ट्राइंगल, ये हमारा क्यू एस एंड पी, ये एंगल 3y है, ये हमारा 100 है एंड ये हमारा y है। तो y 3y एंड 100 डिग्री तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर y प्लस 3y, y प्लस 3y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रीजन से हुआ? सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। नाउ y के साथ 1 है, 1y प्लस 3y 4y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 4y को यहाँ स्टॉप करेंगे इज इक्वल टू 180। अब प्लस 100 इधर आकर माइनस 100 बन जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। दैट मीन्स 4y 80 डिग्री आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/4। ये इनटू में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 20 डिग्री। तो y हमारे पास ये आ गया 20 डिग्री। नाउ x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई एंड y की वैल्यू 20, यही हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है हमारा। ये हमारा गिवन फिगर है। इस फिगर में हम समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारा एंगल x है, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर 52 डिग्री। ये ट्राइंगल हो गया। इस पार्ट को एक बार इग्नोर करेंगे हम, तो इसे हम नेम दे देते हैं ए बी सी। अब ए बी सी इस ट्राइंगल में आप फोकस कीजिए, एंगल ए एक्स, एंगल बी 80 डिग्री एंड एंगल सी 52 डिग्री। अब यहाँ पर ये एक लाइन दी हुई है, इसका भी नाम दे देते हैं, ये हमारा डी हो गया, ये हम ई मान लेते हैं। नाउ इस पार्ट को इग्नोर करेंगे, ए को ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ए डी ई एंड ए डी ई में ये एक्स वाई एंड जेड जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में एबीसी ट्राइंगल में एक एंगल x है, ये दो एंगल गिवन है, तो क्लियर है सबसे पहले हम x को इजीली सॉल्व कर सकते हैं सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। तो पहले हम इसी को करते हैं। तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी x प्लस 80 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किस प्रॉपर्टी से होगा? सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। नाउ x प्लस 80 प्लस 52 हमारा हो जाएगा 132 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 माइनस 132 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री। नाउ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 48 डिग्री। 48 डिग्री, 80 डिग्री एंड 52 डिग्री, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आएगा। अब हम हमारे पास x की वैल्यू आ गई 48 डिग्री, हमें y एंड z की वैल्यू निकालनी है। y एंड z की वैल्यू निकालने के लिए आप फोकस कीजिए फिगर पे, इस पार्ट पे। ये एंगल z है, ये हमारा 143 डिग्री गिवन है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये हमारा देखिए ऐसे लीनियर पेयर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल। तो हम इसको z प्लस 143 इज इक्वल टू 180 के इक्वल रख के एंगल z निकाल लेंगे। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम एंगल z निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल z प्लस 143 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ प्रॉपर्टी लिख लेंगे लीनियर पेयर। नाउ एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री। 143 डिग्री इज इक्वल टू माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री। तो एंगल z हमारा आ गया 37 डिग्री। अब अगेन इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ इस फिगर को देखिए, एक्स वाई जेड ट्रायंगल ए डी ई में देखिए, ए हमारे पास है 48, जेड हमारे पास है 37 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, जेड की वैल्यू आ गई, तो इजिली वाई को निकाल लेंगे सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो हम लिख लेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्रायंगल। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे।
एक्स हमने निकाला 48 डिग्री, एंगल वाई एज इट इज रहने देंगे, प्लस जेड आया है हमारा 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एंगल वाई प्लस 48 प्लस 37 हमारा हो जाएगा 85 डिग्री is equal to 180 degree. Now angle y is equal to 180 minus 50 minus 85 is equal to 95 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 95 डिग्री, तीनों ही हमारा निकल गए हैं। तो हम लिखेंगे हैंस एंगल x इज इक्वल टू 48, एंगल z इज इक्वल टू z हमारा निकला है 37 एंड एंगल y इज इक्वल टू 95 डिग्री is our answer. Now question number 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये पार्ट है इन द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये हमारा गिवन फिगर है 1 के लिए। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारा एक एंगल एक्स है, एक 2y है एंड एक 3z है। हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं ये कैसे फिगर बन रहा है। यहाँ पे ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, तो एंगल एक्स तो हमारा वैसे ही निकल गया वर्टिकली अपोजिट से, ये हमारा 80 डिग्री हो गया। नाउ हम इस वाले पार्ट पर फोकस करते हैं। अगर हम इसको भूल जाएं तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, 2y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। जब x निकल जाएगा 2y निकल जाएगा तो इजिली हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे हम एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल x हमारा 80 डिग्री है, हो गया किस प्रॉपर्टी से, वो लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। नाउ 2y प्लस 110 डिग्री, 2y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से बन रहा है हमारा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। नाउ यहाँ से हम 2y को यहाँ रख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो हमारा हो गया 2y इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 70/2 35 डिग्री। y हमारे पास आ गया 35। यहाँ हम नाम दे देते हैं इसको ABC। नाम देकर करने से हमें थोड़ा इजी रहता है। तो एंगल हमारा यहाँ पर B2y है, y की वैल्यू हमारे पास 35 है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है हमारा क्या है 2y, एंगल B इज इक्वल टू 2y। नाउ हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारी 35 डिग्री, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। नाउ एंगल B है जो ये 2y, ये हमारा 70 डिग्री हो गया। x हमने निकाल लिया 80 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री। अब हमें 3z निकालना है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो हम लिख लेंगे 80 प्लस 70 प्लस 3z, ये तीनों एंगल हमने लिखनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बना दिया है, लेकिन आप इसे कंप्लीटली लिखना ट्रायंगल। नाउ 3z को यहीं स्टॉप कर लेंगे। 180 माइनस 80 प्लस 70 हमारा क्या हो जाएगा 150। नाउ 3z इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30 डिग्री। नाउ z इज इक्वल टू 30/3, 3 को इससे डिवाइड करेंगे आएगा 10 डिग्री। नाउ x की वैल्यू हमारी आ गई थी 80 डिग्री क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट था। y की वैल्यू हमारी आ गई थी 35 डिग्री, यहाँ से हमने 2y की वैल्यू निकाली थी जो हमारी आई थी 70 डिग्री, और z की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 डिग्री। नाउ सब पार्ट बी है हमारा इन द फिगर नंबर 2 गिवन बिलो फाइंड। ये हमें एंगल्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। ये हमारा एंगल है, तो पहला एंगल हमें PTQ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें एंगल PTQ फाइंड करना है। सबसे पहले एंगल PTQ में सेंटर में T है, दैट मीन्स इस एंगल T की बात हो रही है। अब इसी फिगर में ध्यान से देखिए आप PTQ, तो PTQ यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है। सो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PTQ।
तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू। नाउ ट्रायंगल पी टी क्यू में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है, ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल पी हमें गिवन है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है। पी स्क्वायर फॉर्म है, ये 90 डिग्री, ये 20 डिग्री। हमें इस वाले पार्ट को फाइंड करना है। सेंटर में टी है तो पी टी क्यू फाइंड करना है। ये टी है, पॉइंट पे टी लिखा है, तो एंगल टी ये पूरा होगा, बट हमें उसमें से इस वाले पार्ट को फाइंड करना है। पी टी क्यू में टी पॉइंट का सिर्फ ये पार्ट आ रहा है, तो इसे हम एंगल की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये पी टी क्यू लिखा है, इस तरह से नाम देकर लिखते हैं। जिस एंगल की बात करेंगे उसे सेंटर में रखेंगे। नाउ सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल पी टी क्यू ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल हमारे पास है तो आसानी से हम थर्ड निकाल सकते हैं, तो हम लिख लेंगे एंगल पी टी क्यू। टी की बात हो रही है, पी टी क्यू ये वाला एंगल प्लस टी पी क्यू। पी की बात हो रही है, पी को सेंटर में रख रहे हैं तो इस वाले की बात हो रही है। नाउ एंगल टी पी क्यू। नाउ इस क्यू को सेंटर में रख रहा है, ये पूरा ही एंगल क्यू है, तो इस तरीके से हमें नेम देना होता है। तो क्यू को सेंटर में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी क्यू पी भी लिख सकते हैं, पी क्यू टी भी लिख सकते हैं, बस सेंटर से मतलब है टी क्यू पी। तो अब देखिए एंगल टी, एंगल पी एंड एंगल क्यू हमने सेंटर में लिख लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू। टी पी क्यू में एंगल पी 90 डिग्री है तो हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल टी क्यू पी में इस क्यू की बात हो रही है जो कि 20 है, प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 20 हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। नाउ एंगल पी टी क्यू हमारा हो जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। नाउ पी टी क्यू की हमारी वैल्यू आ गई, तो एंगल पी टी क्यू, एंगल टी की बात हो रही है 70 डिग्री निकल गया। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो एंगल टी है ये हमारा हो गया 70 डिग्री। अब सेकंड हमें एंगल क्यू टी यू फाइंड करना है। एंगल क्यू टी यू में हमें टी फाइंड करना है, तो देखेंगे फिगर में ये कहाँ है, क्यू टी एंड यू, इस वाले एंगल में क्यू टी यू। आप इन सब पार्ट को भी इग्नोर कीजिए, ये वाला एंगल देखिए, क्यू टी एंड यू में हमें इस टी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान दीजिए, इधर के पार्ट को अगर आप इग्नोर करें तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एट अ पॉइंट एंगल्स ऑफ सम आर 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में आ जाएगा ये, तो हम लिख लेंगे इन तीनों एंगल का सम। जैसे ये एंगल, ये हमारा पी टी यू है, पी टी क्यू एंगल है। नाउ ये एंगल है हमारा क्यू टी यू, एंड ये वाला एंगल 35 डिग्री हमारा कौन सा होगा, यू टी एस, इसे हम एस टी यू भी लिख सकते हैं। बस ध्यान देना है टी सेंटर में रहे। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इस तरीके से हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल पी, हम लिखेंगे पहले सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इन एंगल पी टी क्यू लिखा। नाउ अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं क्यू टी यू की, तो हम लिखेंगे इन एंगल क्यू टी यू। तो हम लिख लेंगे एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल पी टी क्यू प्लस एंड ये वाला एंगल, एक हमारा ये वाला एंगल, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है। नाउ हमारा ये वाला एंगल टी क्यू टी यू, एंगल क्यू टी यू प्लस दिस एंगल में देखेंगे यू टी एस, एंगल यू टी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। नाउ हमारा एंगल पी टी क्यू अभी हमने फाइंड किया था 70 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू टी यू, ये हमें फाइंड करना है एंगल क्यू टू यू, इसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस एंगल यू टी एस हमारा 35 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल क्यू टी यू
प्लस 70 प्लस 35 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल क्यू टी यू इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। नाउ एंगल क्यू टी यू, ये एंगल हमारा निकल गया 75 डिग्री। थर्ड हमें निकालना है एंगल एस यू टी। अगेन फिगर देखते हैं एस यू टी। नाउ एस यू टी में मीन्स हमें ये वाला एंगल निकालना है। एस यू टी हमारा एक ट्राइंगल है, अगर हम इन सबको भूल जाए तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री गिवन है, ये 35 है, तो क्लियर ये एंगल हम इजिली निकाल सकते हैं सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। तो इसी को एंगल का नाम देंगे एंगल एस टी यू प्लस एंगल टी एस यू प्लस एंगल टी यू एस। नाउ एक बार इस एंगल टी को सेंटर में रखेंगे, एक बार एस को एंड एक बार यू को सेंटर में रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल एस टी एस यू टी। तो हम एस यू टी ट्राइंगल की बात करेंगे अब। तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल एस यू टी या फिर एस टी यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल एस टी यू प्लस एंगल टी एस यू प्लस एंगल एस यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक बार हमारा टी सेंटर में, एक बार एस सेंटर में, एक बार यू सेंटर में है। तो ये किस प्रॉपर्टी से? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो एंगल एस टी यू हमें गिवन है, एस टी यू ये हमारा है 35 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35 डिग्री प्लस नाउ सेंटर में एस है जो कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस एस यू टी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल एस यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल एस यू टी हमारा हो जाएगा 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ एंगल एस यू टी ये एंगल हमारा आ गया 55 डिग्री। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है आर यू क्यू। तो पहले समझ लेते हैं आर यू क्यू, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्यू अब किधर निकालना है? आर यू क्यू हमें इस वाले पार्ट में निकालना है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यहाँ अगेन बन रहा है, हमें ये भी पता है ये भी पता है, एक ही पॉइंट पे एंगल्स बन रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल से। दैट मीन्स 55 प्लस 60 प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो एंगल का नाम लिख लेंगे हम, यू को इस तरीके से लिखेंगे तो एस यू टी। नाउ इस पार्ट को कैसे लिखेंगे? यू को सेंटर में रखेंगे, टी यू क्यू। अब ये हो जाएगा। अब इस पार्ट की बात होगी आर यू क्यू या क्यू यू आर, यू सेंटर में होना चाहिए। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम तीनों एंगल के नेम लिखेंगे। मैं यहाँ कर देती हूँ इसको, इन एंगल आर यू क्यू। अब हमारी बात हो रही है आर यू क्यू की, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल एस यू टी प्लस एंगल टी यू क्यू प्लस एंगल क्यू यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे होगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से। ये देखिए पहले हमने लिखा एस यू टी, सेकेंड हमने लिखा टी यू क्यू ये वाला एंगल, ये वाला, थर्ड हमारा ये वाला एंगल आर क्यू यू या फिर क्यू क्यू यू आर। देखिए हमने यही यहाँ पर लिखा है। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। एस यू टी एंगल है हमारा 55 डिग्री प्लस 60, टी यू क्यू हमारा 60 है प्लस ये क्यू यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 55 एंड 60 हमने एक एंगल ये वाला लिख लिया है, एक ये लिख लिया है, ये हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। तो हमारा क्यू एंगल क्यू यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 55 हमारा हो जाएगा 115 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल क्यू यू आर आ गया 65 डिग्री। दैट मीन्स इस वाला एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 65 डिग्री। तीनों एंगल्स निकल गए। अब इसके बाद हमें निकालना है एंगल आर क्यू यू। तो फिगर में देखते हैं आर क्यू यू, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है आर क्यू यू। ये एंगल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आर क्यू यू, इस पार्ट को अगर हम छुपा दे तो ये एक ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। आर क्यू यू में
इस एंगल क्यू की बात हो रही है जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स ये 65 डिग्री है। यू 65 अभी निकाला है। एंगल आर ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। 65 प्लस 90 प्लस ये क्यू एंगल 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। सो एंगल का नाम लिख के लेंगे। एक बार यू को सेंटर में रखेंगे, एक बार आर को, एक बार क्यू को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल आर क्यू यू में हमारा क्या होगा? पहले हम एंगल आर यू क्यू, यू को सेंटर में रखेंगे। नाउ एंगल यू आर क्यू, नाउ हमने आर को सेंटर में रखा है। नाउ एंगल आर क्यू यू, अब हमने क्यू को सेंटर में रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नाउ हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास आर यू क्यू है 65 डिग्री, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 65 डिग्री प्लस यू आर क्यू, एंगल यू आर क्यू, आर हमें गिवन है, ये स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू यू हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ये हमारा आ गया 180 डिग्री, ये हमारा इक्वल होगा 180 के। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। आर क्यू यू को हम यहीं स्टॉप करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 प्लस 90 हमारा हो जाएगा 155 डिग्री, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 25 डिग्री। वाला एंगल हमने निकाल लिया 25 डिग्री। अब सब पार्ट 6 में हमें एंगल यू क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है। यू क्यू एंड टी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यू क्यू टी में, इस एंगल में ट्रायंगल के अंदर है ये, तो ट्रायंगल्स हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे। एक एंगल पता है 60 डिग्री, सेकंड पता है 75 डिग्री। नाउ क्यू की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, हम यहाँ लिख लेते हैं यू क्यू टी, हमारी यू क्यू एंड टी की बात हो रही है। तो इस ट्रायंगल में एंगल यू टी क्यू, इस ये वाला एंगल, एंगल क्यू यू टी ये वाला एंगल, प्लस एंगल क्यू यू टी प्लस एंगल यू क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार टी सेंटर में, एक बार यू सेंटर में, एक बार क्यू सेंटर में। तो ये किससे हो गया? सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। नाउ यू टी क्यू ये हमारी वैल्यू है 70 डिग्री प्लस क्यू यू टी ये हमारा है 60 डिग्री प्लस एंगल यू क्यू टी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल यू क्यू टी को हम एज इट इज रख लेंगे। 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 60 करेंगे तो 135 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगुलर में ऑल साइड्स 90 डिग्री होता है कॉर्नर पे। सो ये 90 डिग्री हमारा गिवन है। सो इस 90 डिग्री 3 पार्ट्स में 20 प्लस 45 प्लस 25 हम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। एंड इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।